Hello, my dear friends. Welcome to VNV Campus. Today we will discuss past continuous tense. जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसकी पहचान, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम पहचान की बात करें बालक, तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ सेंटेंस आपके सामने मैंने नोट किया हुआ है। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, ठीक है ना। तो रहे थे, रही थी, रहा था, ठीक है ना। तो जो वाक्य में हिंदी वाक्य जो अंत में आता है वो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। इसकी यही पहचान है। ओके, चलिए अब कुछ बात करते हैं हम लोग। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग लगाते हैं। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब को लगाते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं। क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। और बाकी सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन होता है। देखिए, तो ही होता है, सी, इट, आई और नेम, ठीक है ना। इन सभी के साथ हम लोग वाज लगाते हैं। नेम का मतलब जितने व्यक्ति वस्तु के नाम होते हैं वो सभी के सभी सिंगुलर नाउन में होते हैं। क्लियर है। एक चीज और देखिए, जैसे आई जो होता है, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। आई जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कैसे, समझिए। जैसे आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हैव जो है वो प्लूरल है, लेकिन यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर हो जाता है। जैसे आई वॉज, ठीक है ना, तो मैं था, ठीक है। तो आई के साथ क्या लग जाता है, वाज लग जाता है। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। क्लियर है ना। चलिए, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात अगर हम लोग करें, देखिए तो यू, दे, वी, ठीक है ना। और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं वो सभी के सभी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और उनके साथ वर लगाया जाता है। क्लियर है इतना, किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस में हम लोग बात करते हैं। जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए। जैसे कि राम घर जा रहा था, देखिए हमने पहचान किया कि इसके अंदर में आया है रहा था, ठीक है ना। बनाते कैसे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, राम, ठीक है ना। और कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, मैंने सेंटेंस वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है ना। तब वहां से वीडियो देख सकते हैं। जैसे कौन घर जा रहा था, तो जवाब में आता है राम। तो हु के अर्थ में जो जवाब में आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम है, ठीक है। तो हमने लिखा राम, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए नाम है, मैंने बताया था नेम जो जितना होता है बच्चा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यस यस होता है, ठीक है ना। तो यस यस के साथ क्या लग जाएगा, वाज। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखिए गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है, लास्ट में आपका बच जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चा। जैसे मैं खेल रहा था, देखिए आई आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलना आपका पूरा का पूरा वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो आई वॉज प्लेइंग। क्लियर है। जैसे हम हंस रहे थे, देखिए वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर है। और इसके साथ में हम लोग, तो यहाँ पे आर लगाए, ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे वर रहेगा बच्चा, ठीक है। वी वर लाफिंग। क्लियर है ना। ये WERE रहेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा, जैसे सब्जेक्ट वी हो गया, क्लियर है। इसके बाद वर, इसके बाद हंस रहे थे, तो लाफिंग, LAUGH, ये लाफ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और किस पे हंस रहे थे ये तो पता नहीं है, तो इसलिए वी वर लाफिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर बात करें हम लोग निगेटिव सेंटेंस की, क्लियर है। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बालक, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, देन हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस कुछ है कि राम नहीं जा रहा था, तो राम आपका नाम हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद देन हेल्पिंग वर्ब लग गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बच जाता है, ठीक है ना। राम घर नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो राम वॉज नॉट गोइंग होम। क्लियर है। जैसे मैं खेल नहीं रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, हम हंस नहीं रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग। बात समझ में आ रही है। देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वाज लगा है।
और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्लियर है ना, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है बच्चा, दो टाइप होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप आता है। एक ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो ये कब बनाया जाता है, जब जितने भी क्वेश्चन वर्ड दिए रहे, ठीक है ना, वो आपके सेंटेंस के शुरुआत में दिए रहे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है ना, तो उनका सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, देन सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे क्या आप खेल रहे थे, तो देखिए क्या का स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिखा वर, वर क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये जो यू है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर लिखा, ठीक है ना। तो वर यू प्लेइंग, जैसे क्यों आप खेल रहे थे, तो देखिए यहाँ पे आप खेल रहे थे, क्लियर है, तो हो जाएगा यू वर प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर क्यों दिया है, भले क्यों दिया है, लेकिन हम यहाँ पर वर लिखेंगे, क्लियर है। तो ये होता है एचवी टाइप। एचवी टाइप्स का मतलब होता है जो भी हेल्पिंग, अच्छा इसका जवाब हम यस या नो में भी दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप खेल रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं यस, या जवाब दे सकते हैं आप नो। देखिए आगे दूसरा टाइप है डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। जैसे कि डब्ल्यू एच जो टाइप होता है बालक, उसमें ये कब, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आता है। जब वाक्य के बीच में ये चीजें आए, तो आप समझिए कि सबसे पहले आपको उनका जो मेन अर्थ है उसको आपको नोट करना है। जैसे क्या की स्पेलिंग क्या होगी, वाट, तो आपने वाट लिख दिया। अगर यहीं पे आता क्यों, तो आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब न लगा के सबसे पहले आप वाई लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप क्यों खेल रहे थे, तो वाई हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब वर लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे वाई वर, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना, देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्लियर है। तो वाई वर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे थे, ठीक है ना, या इसमें हो जाएगा आप कब से खेल रहे थे, ठीक है। तो जितना भी सेंटेंस के बीच में यानी वाक्यों के बीच में आए, लाइक कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तब हम सबसे पहले इन्हीं वर्डों का जो एक्चुअल इनकी मीनिंग होती है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है ना। और हर बार की तरह इस बार भी आपको मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको बना के कमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे क्या राम घर जा रहा है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या आया है, यानी कौन सा टाइप हुआ, एच बी टाइप हुआ, ठीक है ना। जैसे इसमें भी देखिए पहले आया है, तो ये भी आपका एच बी टाइप हो गया। देखिए हम हंस क्यों रहे थे, देखिए इसमें क्यों बीच में आया है, अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप हो गया, क्लियर है। देखिए वो कौन सा, देखिए तो कौन सा की स्पेलिंग जो होती है बच्चा वो होता है विच, ठीक है ना। अब वो दिया है तो वो की स्पेलिंग सोच रहे आप क्या होगी, खेल रही थी, जो लड़की है तो वो की स्पेलिंग आपकी सी हो जाएगी, ठीक है ना, वो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्लियर है। जैसे मम्मी उसे क्यों डांट रही, देखिए बीच में आया है, तो ये आपका डब्ल्यू एच टाइप हो गया, ठीक है। और तुम क्या सोच रहे थे बीच में, तो डब्ल्यू एच टाइप। फिर भी आप इन जितने भी सेंटेंस आपको दिया गया है इनका आप सबका बनाइए, पॉजिटिव भी बनाइए इनका, ठीक है ना, निगेटिव भी बनाइए, और इंट्रोगेटिव तो दिया ही दिया है, ठीक है ना, आप दोनों बनाइए, ठीक है ना। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।